हम समरी कर रहे थे, लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द बी सेल फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा में BCL2 के लेवल बढ़ जाते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ अ 14:18 ट्रांसलोकेशन जो फ्यूज़ करती है BCL2 जीन को विद द रेगुलेटरी एलिमेंट ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन जीन के साथ। इनहिबिटर MDM2 जो एक्टिवेट करता है P53 को, और इनहिबिटर BCL2 फैमिली मेम्बर के इंड्यूस कराते हैं डेथ ऑफ द सेल्स बाय स्टिमुलेटिंग द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ द एपोप्टोसिस एंड आर बीइंग डेवलप्ड एज अ थेरेपेटिक एजेंट्स। अब हम आ जाते हैं पांचवा हमारा हॉलमार्क जो कि है लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल यानी इमॉर्टैलिटी। ट्यूमर सेल्स अनलाइक द नॉर्मल सेल्स उनको कैपेबल होते हैं लिमिटलेस रेप्लिकेशन की। जैसा कि हमने पहले देखा इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेलुलर एजिंग, मोस्ट नॉर्मल ह्यूमन सेल्स जो हैं उनको कैपेसिटी होती है ऑफ एट मोस्ट 70 डबलिंग। देर आफ्टर सेल लूज करता है अपनी एबिलिटी टू डिवाइड और एंटर कर जाता है रेप्लिकेटिव सेनेसेंस में। द फिनोमेना हैज़ बीन एस्क्राइब्ड टू प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग टीलोमेयर्स की हो जाती है एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। मार्कली इरोडेड टीलोमेयर्स जो है वो रिकॉग्नाइज होते हैं बाय DNA रिपेयर मशीनरी से as double-stranded DNA breaks, leading to the cell cycle arrest and senescence, mediated by the TP53 and RB. इन द सेल्स जिनमें TP53 RB की म्यूटेशन है वो डिसेबल हो जाते हैं बाय म्यूटेशन। द नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाता है इन अ लास्ट डिच एफर्ट टू सेव द सेल, ज्वाइनिंग द शॉर्टन एंड ऑफ द 2 क्रोमोसोम। इस तरह के इनएप्रोप्रिएटली एक्टिवेटेड रिपेयर सिस्टम रिजल्ट करते हैं डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में जो कि पुल अपार्ट हो जाते हैं एट एनाफेज, रिजल्टिंग इन न्यू डबल स्ट्रैंडेड DNA ब्रेक। रिजल्टिंग जीनोमिक इनस्टेबिलिटी फ्रॉम रिपीटेड ब्रिज फ्यूजन ब्रेक साइकिल्स जो है इवेंचुअली प्रोड्यूस कर जाता है माइटोटिक कैटास्ट्रोफी जो कैरेक्टराइज होती है बाय मैसिव एपोप्टोसिस। ये फॉलो करता है कि फॉर ट्यूमर टू एक्वायर द एबिलिटी टू ग्रो indefinitely, loss of growth restraints is not enough. Both cellular senescence and mitotic catastrophe must also be avoided, कि ये दोनों ना हो। अपोप्टोसिस का ये वाला फिगर हमारा रह गया था, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इजी है बहुत, जिसकी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। उसके अलावा अभी जो ये फिगर है इसमें दिखाया गया है, ये देखिए, escape है सेल का फ्रॉम द रेप्लिकेटिव सेनेसेंस एंड माइटोटिक कैटास्ट्रोफी कॉज्ड बाय टीलोमियर शॉर्टनिंग। ये इनएक्टिव टीलोमेरेज है, उसमें से शॉर्टन टीलोमियर्स बने हैं। यहाँ पे सेनेसेंट सेल हो गया, ये पॉजिटिव P53 है चेक पॉइंट एक्टिवेशन, यहाँ पे नेगेटिव P53 NHEJ पाथवे डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अब वहाँ से मेटाफेज, एनाफेज, न्यू डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक टीलोमेरेज, रीएक्टिवेशन कैंसर हो गई, एंड यहाँ पे माइटोटिक कैटास्ट्रोफी NHE पाथवे ड्रॉ। ये है ब्रिज फ्यूजन ब्रेकेज साइकिल, ठीक है। और टीलोमेरेज की शॉर्टनिंग मल्टीपल 50 to 70 सेल डिवीजन्स के बाद होती है। तो अगर क्राइसिस के दौरान सेल मैनेज कर जाता है टू रीएक्टिवेट द टीलोमेरेज, ब्रिज फ्यूजन ब्रेकेज साइकिल सीज कर जाएगा और फिर सेल एबल होता है टू अवॉइड द डेथ। हाउएवर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ जीनोमिक इनस्टेबिलिटी जो प्रोसीड करती है टीलोमेरेज की एक्टिवेशन को, न्यूमरस म्यूटेशन कुड एक्यूमुलेट हेल्पिंग द cell march toward malignancy. Telomerase active in the normal stem cell is absent from present at very low level in most somatic cell. By contrast, telomerase की मेंटेनेंस देखी गई है वर्चुअली सारे तरह के कैंसर्स में। 85 to 95% कैंसर में ये होता है ड्यू टू द अप रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम टीलोमेरेज। फ्यू ट्यूमर्स यूज़ करते हैं अदर मैकेनिज्म को जिसको अल्टरनेटिव लेंथनिंग ऑफ द टीलोमेरेज कहा गया है, जो डिपेंड करता है DNA रिकॉम्बिनेशन पे। Of the interest in the study of a progression from the colonic adenoma to colonic adenocarcinoma, early lesions had a high degree of genomic instability. उनको ज़्यादा instability होती है genomic with low telomerase expression, जबकि जो malignant lesions होती हैं had complex karyotypes with high level of telomerase activity, consistent with the model of the telomere-driven tumorigenesis in the human cancer. थस ये अपीयर होता है कि अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन इन द इंसिपेंट ट्यूमर लीड टू द टीलोमेयर शॉर्टनिंग फॉलोड बाय क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द म्यूटेशन। अगर टीलोमेरेज फिर रीएक्टिवेट हो जाता है इस तरह के सेल्स में तो टीलोमियर्स एक्सटेंड हो जाएंगे और फिर ये म्यूटेशन फिक्स्ड हो जाएंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे ट्यूमर की ग्रोथ में। समरी देखें,
हमने देखा लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, इमॉर्टेलिटी नॉर्मल सेल्स में जो कि लैक करते हैं एक्सप्रेशन टीलोमरेज का। शॉर्टन टीलोमेयर्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं बाय सेल डिवीजन, इवेंचुअली एक्टिवेट कर देते हैं सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को और लीड कर देते हैं सेनेसेंस की तरफ, एंड प्लेसिंग अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ द डिवीजन अ सेल में अंडरगो। जितनी वो डिवीजन करेगा सेल उस पर एक लिमिट डाल देते हैं। वो सेल्स जिनके डिसेबल्ड चेक पॉइंट्स होते हैं, अब उनमें डीएनए जो रिपेयर पाथवे हैं वो इनएप्रोप्रिएटली एक्टिवेट हो जाते हैं। शॉर्टन टीलोमियर्स की वजह से डीएनए रिपेयर पाथवे एक्टिवेट हो जाते हैं और वो लीड करेंगे टू द मैसिव क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी एंड माइटोटिक क्राइसिस की तरफ। ट्यूमर जो सेल्स रीएक्टिवेट कर देते हैं टीलोमेरेज को, thus starving of mitotic catastrophe and achieving the immortality। फिर हमारा नेक्स्ट होता है हॉलमार्क ऑफ द कैंसर, जो कि छठा हॉलमार्क है, ये है सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस। देखिए इवन अगर सॉलिड ट्यूमर पोजेस करता है सारे जेनेटिक एबरेशंस जो कि चाहिए होती हैं फॉर द मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये इनलार्ज नहीं कर सकता बियॉन्ड 1 to 2 मिलीमीटर इन द डायामीटर अनलेस के उसको कैपेसिटी हो टू इंड्यूस एंजियोजेनेसिस। लाइक नॉर्मल टिश्यू ट्यूमर रिक्वायर करता है डिलीवरी ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की एंड रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी, जो कि प्रिजमेबली 1 to 2 मिलीमीटर जोन रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमल डिस्टेंसेस अक्रॉस विच ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट कैन डिफ्यूज टू एंड फ्रॉम ब्लड वेसल्स, टू एंड फ्रॉम द ब्लड वेसल। ग्रोइंग कैंसर स्टिमुलेट करवाते हैं नियो एंजियोजेनेसिस ड्यूरिंग विच वेसल स्प्राउट करती हैं फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग कैपिलरीज से। नियोवास्कुलराइजेशन को डुअल इफेक्ट होता है ऑन द ट्यूमर की ग्रोथ पे। एक तो परफ्यूजन सप्लाई करती है नीडेड न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, और नए न्यूली फॉर्म एंडोथेलियल सेल्स स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ एडजेसेंट ट्यूमर सेल्स बाय सिक्रेटिंग द ग्रोथ फैक्टर जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF एंड प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। while the resultant ट्यूमर वास्कुलेचर इफेक्टिव होता है एट डिलीवरिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग द वेस्ट, ये इंटायरली नॉर्मल नहीं होता। वेसल्स लीकी होती हैं और डायलेटेड होती हैं और उनको हैफेजेड पैटर्न होता है ऑफ कनेक्शन फीचर्स जो कि अप्रिशिएट होता है बाय एंजियोग्राम। बाय परमिटिंग द ट्यूमर सेल एक्सेस टू दीज एबनॉर्मल वेसल, एंजियोजेनेसिस आल्सो कंट्रीब्यूट करती है मेटास्टेसिस की तरफ। एंजियोजेनेसिस थस एक एसेंशियल फैसेट होता है मैलिग्नेंसी का। कैसे ग्रोइंग ट्यूमर डेवलप करता है ब्लड सप्लाई। करंट पैराडायग्राम इज दैट एंजियोजेनेसिस कंट्रोल होती है बैलेंस से बिटवीन द एंजियोजेनेसिस प्रोमोटर्स एंड इनहिबिटर्स इन एंजियोजेनिक ट्यूमर्स। एंजियोजेनिक ट्यूमर्स में ये बैलेंस जो है वो स्क्यूड होता है इन द फेवर ऑफ प्रोमोटर्स की तरफ। अर्ली इन द डेवलपमेंट में मोस्ट ह्यूमन ट्यूमर्स जो हैं वो एंजियोजेनेसिस इंड्यूस नहीं करवाते। स्टार्व्ड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ये ट्यूमर रहते हैं ऑन या इन सीटू पॉसिबली फॉर ईयर्स अंटिल एंजियोजेनिक स्विच टर्मिनेट करे इस स्टेज ऑफ वास्कुलर क्विसेंस को। मॉलिकुलर बेसिस एंजियोजेनिक स्विच की इन्वॉल्व करती है ज़्यादा प्रोडक्शन एंजियोजेनिक फैक्टर्स का एंड लॉस एंजियोजेनिक इनहिबिटर्स का। ये फैक्टर्स जो है प्रोड्यूस होते हैं बाय द ट्यूमर सेल्स से ही, उन्हीं से, या फिर इन्फ्लामेटरी सेल्स से जैसे मैक्रोफेजेस से, या रेजिडेंट स्ट्रोमल सेल से भी ये फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि ट्यूमर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट से। प्रोटीएजेस या तो एलेबोरेट होते हैं बाय द ट्यूमर सेल्स या फिर स्ट्रोमल सेल से इन द रेस्पॉन्स टू द ट्यूमर, और ये भी इन्वॉल्व होते हैं इन रेगुलेटिंग द बैलेंस बिटवीन द एंजियोजेनिक एंड एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स। मैनी प्रोटीएज भी रिलीज कराते हैं प्रो एंजियोजेनिक बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर BFGF जो कि स्टोर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। कन्वर्सली एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर एंजियोस्टेटिन एंड एंडोस्टेटिन जो है ये प्रोड्यूस होते हैं बाय प्रोटोलाइटिक क्लीवेज प्लाज्मिनोजिन की और कोलेजिन की रिस्पेक्टिवली। लोकल बैलेंस एंजियोजेनिक और एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है सेवरल फैक्टर्स से। रिलेटिव लैक ऑफ ऑक्सीजन हाइपोक्सिया की वजह से स्टेबलाइज कर देती है HIF1 अल्फ़ा को, इसको स्टेबलाइज कर देती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन ये एक ऑक्सीजन सेंसिटिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है मेंशन अर्लियर, जो कि एक्टिवेट हो जाता है, करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द प्रो एंजियोजेनिक साइटोकाइंस को जैसे कि वास्कुलर एंडोथेलिक ग्रोथ फैक्टर को। ये फैक्टर क्रिएट करते हैं एंजियोजेनिक ग्रेडियंट जो स्टिमुलेट करवाते हैं प्रोलिफरेशन एंडोथेलियल सेल्स की और गाइड करते हैं ग्रोथ नई वेसल्स की टुवर्ड द ट्यूमर। फिर है म्यूटेशंस।
इन्वॉल्विंग द ट्यूमर सप्रेसर्स एंड ऑन्कोजीन इन द कैंसर आल्सो टिल्ट कर देती है बैलेंस इन द फेवर ऑफ एंजियोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल जैसे P53 है, अब ये स्टिमुलेट कराता है एक्सप्रेशन एंटी एंजियोजेनिक मॉलिक्यूल्स का, जैसे थ्रोम्बोस्पोंडिन 1 का, इसका एक्सप्रेशन बढ़ाता है, और रिप्रेस कर देता है एक्सप्रेशन प्रो एंजियोजेनिक मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का। थस लॉस P53 का जैसा ट्यूमर सेल्स में होता है प्रोवाइड करेगा ज़्यादा परमिसिव इन्वायरमेंट फॉर द एंजियोजेनेसिस। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर भी इन्फ्लुएंस होती है बाय सिग्नल्स फ्रॉम द रास मैप काइनेस पाथवे से एंड गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन से इन द रास या फिर MYC अप रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। नोटेबली बड़ा हुआ लेवल वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का डिटेक्ट हो जाता है सीरम में एंड यूरिन में ऑफ द सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ द कैंसर पेशेंट्स में। आइडिया कि एंजियोजेनेसिस एसेंशियल है अगर सॉलिड ट्यूमर ग्रो करें टू क्लिनिकली सिग्निफिकेंट साइज हैज़ प्रोवाइडेड अ पावरफुल इम्पेटस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक एजेंट्स जो ब्लॉक करें एंजियोजेनेसिस को। ऑफ these agents are now a part of the armamentarium that oncologists use against the cancer. अकारिना एग्जाम्पल है बिवाजिक्यूमाब। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये न्यूट्रलाइज करती है वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की एक्टिविटी को, और ये अप्रूव हुई है फॉर द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल कैंसर। हाउएवर एंजियोजेनेसिस के इनहिबिटर हैव नॉट बीन नियरली एज इफेक्टिव एज ओरिजिनली होप्ड, लेकिन ये हाउएवर प्रोलॉन्ग करते हैं लाइफ को। थस ये यूजुअली ओनली फ्यू मंथ के लिए, और ये हाई फाइनेंशियल कॉस्ट के होते हैं, फ्यू मंथ के लिए करते हैं और बहुत महंगे होते हैं। मैकेनिज्म जो अंडरलाई करता है परसिस्टेंस एंड अल्टीमेट प्रोग्रेशन कैंसर्स की इन द फेस ऑफ थेरेपी विद द एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर इज़ नॉट क्लियर। मॉडेस्ट बेनिफिट एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी का हाईलाइट करता है पर्निशियस नेचर एडवांस कैंसर की, विच कैन इवन इल्यूड थेरेपीज डायरेक्टेड एट द स्ट्रोमल सपोर्ट सेल्स सच एज एंडोथेलियम। Improvement are only possible with greater understanding of the escape route through which the tumor cells sidestep the effect of angiogenesis inhibitor that are now in use। मतलब ट्यूमर सेल साइड स्टेप कर देते हैं इफेक्ट एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स का, यानी escape रूट के ज़रिए। सामने देखिए हमने देखा सस्टेन एंजियोजेनेसिस वास्कुलराइजेशन ट्यूमर की ज़रूरी होती है उनकी ग्रोथ के लिए, और कंट्रोल होती है बैलेंस बिटवीन द एंजियोजेनिक एंड एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर से जो ट्यूमर या फिर स्ट्रोमल सेल से प्रोड्यूस होते हैं। हाइपोक्सिया हमने कहा ट्रिगर करती है एंजियोजेनेसिस को थ्रू द एक्शन ऑफ द HIF-1 अल्फा के ज़रिए ऑन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर VEGF। मैनी अदर फैक्टर भी रेगुलेट करते हैं एंजियोजेनेसिस को। हमने कहा P53 इंड्यूस कराता है सिंथेसिस एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर थ्रोम्बोस्पोंडिन 1 की, जबकि रास MYC MAP के सिग्नलिंग सारे अप रेगुलेट करते हैं VEGF को एक्सप्रेशन और स्टिमुलेट करते हैं एंजियोजेनेसिस को। VEGF इनहिबिटर हम यूज़ करते हैं ताकि हम ट्रीट करें बहुत से एडवांस कैंसर्स को और प्रोलॉन्ग करते हैं क्लिनिकल कोर्स को, लेकिन ये क्यूरेटिव नहीं है। हमारा 7th हॉलमार्क ऑफ द कैंसर है इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। इन्वेजन और मेटास्टेसिस मेजर कॉज होते हैं कैंसर रिलेटेड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी का, जो रिजल्ट करते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग द कैंसर सेल्स, स्ट्रोमल सेल्स एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये इंटरएक्शंस जो हैं ये ब्रोकन डाउन होते हैं इनटू द सीरीज ऑफ स्टेप्स जो कंसिस्ट करते हैं लोकल इन्वेजन, इंट्रावजेशन ब्लड में या लिम्फ वेसल में, ट्रांजिट थ्रू द वास्कुलेचर, एक्स्ट्रावजेशन फ्रॉम द वेसल्स या फॉर्मेशन माइक्रोमेटास्टेसिस की, एंड ग्रोथ माइक्रोमेटास्टेसिस की इनटू द मैक्रोस्कोपिक ट्यूमर्स के अंदर। फिगर भी हम देख सकते हैं, इसमें देखें मेटास्टेटिक कैस्केड दिखाया गया है, सीक्वेंशियल स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं हेमेटोजीनस स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर में। ठीक है, ये देखें सबसे पहले जो इसमें दिखाया गया है कि एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, ये प्राइमरी ट्यूमर है, यहाँ पे क्लोनल एक्सपेंशन हुई है, ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन एंजियोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद दिखाया गया मेटास्टेटिक सब क्लोन बना है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, सब क्लोन, फिर उसकी जो है ये मेटास्टेटिक सब क्लोन, उसकी अडेजन हुई है, इन्वेजन हुई है टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर पैसेज हुआ है थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, फिर इंट्रावजेशन हो गई, इंट्रावजेशन के बाद इंटरेक्शन हुआ विद होस्ट लिम्फोइड सेल्स, उसके बाद ट्यूमर सेल इम्बोलस बन गया प्लेटलेट्स की वजह से, उसके बाद अडेजन हुई टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे एक्स्ट्रावजेशन दोबारा हो गई, एक्स्ट्रावजेशन के बाद मेटास्टेटिक डिपोजिट बन गया, एंजियोजेनेसिस होगी, और यहाँ पर फिर मेटास्टेटिक ट्यूमर बन गया, उसकी ग्रोथ होगी। प्रेडिक्टेबली ये सीक्वेंस स्टेप्स के इंटरप्ट हो सकते हैं किसी भी स्टेज पे,
बाय आइदर होस्ट रिलेटेड या ट्यूमर रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से। फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन द मेटास्टेटिक कास्केड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। एक होता है इन्वेजन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की और दूसरा होता है वास्कुलर डाइसेमिनेशन ऑफ द होम एंड होमिंग ऑफ द ट्यूमर सेल। सबसे पहले इन्वेजन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की। देखिए ह्यूमन टिश्यू ऑर्गेनाइज हुए हैं सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट में जो सेपरेट हुए एक दूसरे से दो तरह से ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, बेसमेंट मेम्ब्रेन और इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू। ऑल द ऑर्गेनाइज डिफरेंटली, हर तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो कंपोज हुआ है कोलेजन्स का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का एंड प्रोटीओग्लाइकन्स का। ट्यूमर सेल्स मस्ट इंटरेक्ट विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एट द सेवरल स्टेजेस इन द मेटास्टेटिक कास्केड, जैसा कि हमने 6.27 में देखा। तो यहाँ पे बताया गया है कि हर कार्सिनोमा जो है ना पहले मस्ट ब्रीच द अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन को, फिर वो ट्रांसफर्स करेगा इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू को और फिर अल्टीमेटली गेन करेगा एक्सेस टू द सर्कुलेशन बाय पेनिट्रेशन थ्रू द वास्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये प्रोसेस रिपीट होता है और रिवर्स होता है जब ट्यूमर सेल इम्बोला एक्स्ट्रावजेट करता है किसी डिस्टेंट साइट पे। इन्वेजन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की इनिशिएट कराएगी मेटास्टेटिक कास्केड और फिर ये एक एक्टिव प्रोसेस है जो कि रिजॉल्व हो जाता है इनटू सेवरल सीक्वेंशियल स्टेप्स। 6.28 में देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है इन द इन्वेजन ऑफ द एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल डिटैच कर जाते हैं फ्रॉम ईच अदर क्योंकि रिड्यूस अडेसिवनेस होती है और अट्रैक्ट करते हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स को। प्रोटीज जो सिक्रेट होते हैं फ्रॉम द ट्यूमर सेल्स एंड इन्फ्लामेटरी सेल्स डिग्रेड करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को और बाइंडिंग ट्यूमर की टू द प्रोटियोलाइटिकली जनरेटेड बाइंडिंग साइट एंड ट्यूमर सेल माइग्रेशन फॉलो। देखिए सबसे पहले है लूजनिंग ऑफ द इंटरसेल्युलर जंक्शंस, लूज हो गए हैं। देखें ये कैडहेरेंस हैं, ये टाइप 4 कोलेजन यहाँ पे होता है, ये लैमिनिन के रिसेप्टर्स हैं, ये फाइब्रोनेक्टिन के रिसेप्टर हैं, ये लैमिनिन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। यहाँ पे लूजनिंग हुई है ऑफ द इंटरसेल्युलर जंक्शन। अब डिग्रेडेशन हुई है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की। देखिए टाइप 4 कोलेजिनेज है, ये मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीन्स है, ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये टाइप 4 कोलेजन क्लीवेज है। यहाँ पे माइग्रेशन और इन्वेजन हो गई। अब ये माइग्रेट और इन्वेट किया ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर, ये फाइब्रोनेक्टिन। ठीक है, तो हम देख रहे थे, हमने कहा कि सबसे पहले होगी लूजनिंग ऑफ द इंटरसेलुलर कनेक्शन बिटवीन द ट्यूमर सेल्स। जैसे हमने पहले बताया ई कैडहेरिन एक्ट करते हैं इंटरसेलुलर ग्लू की तरह और उनके साइटोप्लाज्मिक पोर्शन बाइंड करते हैं टू द बी कैटेनिन। जैसे हमने पहले देखा एडजेसेंट ई कैडरिन मॉलिक्यूल कीप अप सेल्स टुगेदर इन एडिशन एज डिस्कस अर्लियर। ई कैडरिन ट्रांसमिट करते हैं एंटी ग्रोथ सिग्नल्स बाय सीक्वेस्ट्रिंग द बी कैटेनिन, उसको सीक्वेस्टर करके एंटी ग्रोथ सिग्नल देते हैं। ई कैडरिन फंक्शन लॉस हो जाता है ऑलमोस्ट इन ऑल एपिथेलियल कैंसर्स में आइदर बाय म्यूटेशनल इनएक्टिवेशन से ऑफ द ई कैडरिन जीन, एक्टिवेशन बी कैटेनिन जीन्स की, या फिर इनएप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन स्नेल एंड ट्विस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का जो एक्सप्रेस करते हैं ई कैडरिन एक्सप्रेशन को। तो मतलब ये स्नेल एंड ट्विस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सप्रेस कर देते हैं ई कैडरिन के एक्सप्रेशन को। फिर है लोकल डिग्रेडेशन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू। ट्यूमर सेल्स या तो सिक्रीट करेंगे प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स देमसेल्स या फिर इंड्यूस करवाएंगे स्ट्रोमल सेल्स को जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट को और इन्फ्लामेटरी सेल्स को टू एलेबोरेट द प्रोटीजेज। मल्टीपल डिफरेंट प्रोटीजेज जैसे कि मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीन्स MMPs, कैथेप्सिन्स D एंड यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इम्प्लिकेट हुए हैं इन द ट्यूमर सेल की इन्वेजन में। MMPs रेगुलेट करते हैं ट्यूमर इन्वेजन को ना कि सिर्फ बाय रीमॉडलिंग द इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स, लेकिन आल्सो रिलीज करते हैं या फिर रिलीजिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सीक्वेस्टेड ग्रोथ फैक्टर्स को जो कि कीमोटैक्टिक होते हैं, एंजियोजेनिक और ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल MM9 जो है वो जेलेटिनेज है जो क्लीव करता है टाइप 4 कोलेजन को इन द एपिथेलियल सेल्स एंड द वास्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और ये आल्सो स्टिमुलेट करता है रिलीज वास्कुलर एंडोथेलिक ग्रोथ फैक्टर का फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सीक्वेस्टेड पूल। बिनाइन ट्यूमर ब्रेस्ट का, कॉलन, स्टमक का शो करता है लिटिल टाइप 4 कोलेजनेज एक्टिविटी, जबकि मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट ओवर एक्सप्रेस करते हैं इस एंजाइम को। कंकरेंटली लेवल मेटालोप्रोटीनेज इनहिबिटर्स का कम हो जाता है सो दैट बैलेंस टाइटल्ड ग्रेटली टुवर्ड द टिश्यू डिग्रेडेशन। इंडीड ओवर एक्सप्रेशन MMPs का एंड अदर प्रोटीएज का रिपोर्ट हुआ है फॉर मैनी मैलिग्नेंट ट्यूमर। फिर है चेंजेस इन द अटैचमेंट ऑफ द ट्यूमर सेल्स टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन। देखिए नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स को रिसेप्टर होते हैं जैसे कि उनके इंटेग्रिन होते हैं फॉर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, लैमिनिन एंड कोलेजिन जो कि पोलराइज होते हैं एट देयर बेसल सरफेस।
ये रिसेप्टर हेल्प करते हैं टू मेंटेन द सेल इन अ रेस्टिंग डिफरेंशिएटेड स्टेट में। लॉस अडेजन का इन द नॉर्मल सेल लीड करेगा इंडक्शन अपोप्टोसिस की, वाइल नॉट सरप्राइजिंगली ट्यूमर सेल रेजिस्टेंट होते हैं टू दिस फॉर्म ऑफ सेल डेथ। एडिशनली मैट्रिक्स इटसेल्फ मॉडिफाई होता है इन वेज जो प्रमोट करे इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। फॉर एग्जांपल जैसे क्लीवेज बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स की कोलेजन 5 एंड लैमिनिन की बाय MMP2 की मदद से या MM9 की मदद से जनरेट करेगी नोवल साइट्स जो बाइंड करेंगी टू रिसेप्टर्स ऑन द ट्यूमर सेल्स एंड स्टिमुलेट करेंगी माइग्रेशन। फिर होती है लोकोमोशन, फाइनल स्टेप होता है इन्वेजन का, प्रोपेल करती है ट्यूमर सेल्स को थ्रू द डिग्रेडेड बेसमेंट मेम्ब्रेन के में से एंड जोन ऑफ मैट्रिक्स प्रोटोलाइसिस। माइग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है मैनी फैमिलीज ऑफ रिसेप्टर्स एंड सिग्नलिंग प्रोटीन्स जो इवेंचुअली इम्पिंज करती हैं ऑन द एक्टिन साइटोस्केलेटन। इस तरह की मूवमेंट देखी गई है टू बी पोटेंशिएटेड एंड डायरेक्टेड बाय द ट्यूमर सेल डेराइव्ड साइटोकाइन जैसे कि ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर्स की मदद से। इन एडिशन क्लीवेज प्रोडक्ट्स मैट्रिक्स कंपोनेंट के जैसे कि कोलेजन लैमिनिन एंड सम ग्रोथ फैक्टर जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड 2, इनको कीमोटैक्टिव एक्टिविटी होती है फॉर ट्यूमर सेल्स। स्ट्रोमल सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं पैराक्राइन फैक्टर्स ऑफ द सेल मोटिलिटी जैसे हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, स्कैटर फैक्टर, HGF, SCF। ये बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स के साथ ऑन द ट्यूमर सेल। कंसनट्रेशन HGF SCF की बढ़ जाती है एडवांसिंग एजेस ऑफ द हाईली इन्वेजिव ब्रेन ट्यूमर ग्लायोब्लास्टोमा में मल्टीफॉर्म सपोर्टिंग देयर रोल इन द मोटिलिटी। ये क्लियर हो गया है कि स्ट्रोमल सेल सराउंड जो करते हैं ट्यूमर सेल्स को वो आर नॉट मियरली स्टेटिक बैरियर फॉर द ट्यूमर सेल्स टू ट्रैवर्स बट रादर कॉन्स्टिट्यूट अ वेरिएबल इन्वायरमेंट बना देती हैं इन विच द रेसिप्रोकल सिग्नलिंग बिटवीन द ट्यूमर सेल एंड द स्ट्रोमल सेल्स जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट एंड इम्यून सेल्स इनेबल करती है मल्टीपल कैंसर हॉलमार्क। फॉर एग्जांपल वैरायटी ऑफ स्टडीज़ ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ट्यूमर एसोसिएटेड जो फाइब्रोब्लास्ट है वो एग्जिबिट करते हैं एल्टर एक्सप्रेशन जीन्स का जो इनकोड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीज इनिबिटर एंड वेरियस ग्रोथ फैक्टर। ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं ट्यूमर की इन्वेजन एंड एक्स्ट्रावाइजेशन। मोस्ट सक्सेसफुल ट्यूमर मे बी दोज दैट कैन को-ऑप्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्ट्रोमल सेल्स टू देयर ओन nefarious purposes। फिर है वास्कुलर डायसेमिनेशन एंड होमिंग ऑफ द ट्यूमर सेल। देखिए क्योंकि उनकी इन्वेजिव प्रॉपर्टी है तो ट्यूमर सेल से ना फ्रीक्वेंटली स्केप कर जाते हैं साइट ऑफ ओरिजिन से और एंटर कर जाते हैं सर्कुलेशन में। अब रिकोगनाइज बाय स्टडीज़ के ऑफ द लिक्विड बायोप्सीज ब्लड सैंपल जब लिए जाते हैं पेशेंट से विद द सॉलिड ट्यूमर दैट मिलियन ऑफ द ट्यूमर सेल्स आर शेड डेली फ्रॉम इवन स्मॉल कैंसर्स। हैंस बोथ ट्यूमर सेल्स एंड ट्यूमर डिराइव्ड जो DNA है वो डिटेक्ट होता है सर्कुलेशन में। मोस्ट ऑफ दीज ट्यूमर सेल्स जो ना सर्कुलेट करते हैं एज अ सिंगल सेल जबकि अदर जो एम्बोलाई बना देते हैं बाय ग्रेविटिंग एंड अडेयरिंग टू द सर्कुलेटिंग ब्लड एलिमेंट पार्टिकुलरली प्लेटलेट्स के साथ। गिवन द ईज विथ विच द ट्यूमर सेल एक्सेस द सर्कुलेशन ये अपेरेंट है कि एबिलिटी कैंसर सेल्स की टू लीव द सर्कुलेशन और वो इन्वेड करें और ग्रो करें क्लिनिकली सिग्निफिकेंट साइजेस में एट द अदर साइट इन द बॉडी इज़ फॉर्चुनेटली फॉर द पेशेंट हाईली इनएफिशिएंट। Several factors seem to limit the metastatic potential of circulating tumor cell. While in the circulation, tumor cells vulnerable होते हैं to destruction by the host की immune cells से जो हम बाद में देखेंगे and the process of adhesion to the normal vascular bed and invasion of the normal distant tissue may be much more difficult than the escape of the tumor cell from the cancer. Even following extravasation उसके एक्सट्रावाइजेशन के बाद ट्यूमर सेल्स सिलेक्टेड होते हैं फॉर द ग्रोथ इन ओरिजिनेटिंग टिश्यूज मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू ग्रो इन अ सेकेंड साइड। दूसरी जगह पे इसके लिए ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है ड्यू टू द लैक ऑफ द क्रिटिकल स्ट्रोमल सपोर्ट उसको नहीं होती इसकी वजह से या फिर बिकॉज ऑफ द रिकॉग्निशन एंड सप्रेशन ऑफ द रेजिडेंट इम्यून सेल्स या तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं और सप्रेस कर देते हैं। इंडीड कंसेप्ट ट्यूमर डोरमेंसी का रेफर होता है एज अ प्रोलॉन्ग सर्वाइवल माइक्रो मेटास्टेसिस का विदाउट प्रोग्रेशन is well described in the melanoma and in the breast and prostate carcinoma में वहाँ पे ऐसा होता है। डोरमेंसी ट्यूमर सेल्स की डिस्टेंट साइड पे may well be the last defense against clinically significant metastatic disease. Despite these limiting factor, अगर neglected, virtually सारे malignant tumor will eventually produce the macroscopic metastasis. साइट जहाँ पे मेटास्टेसिस अपीयर होती है वो रिलेटेड है दो फैक्टर्स से, एनाटॉमिक लोकेशन
एंड वास्कुलर ड्रेनेज प्राइमरी ट्यूमर की, एंड द ट्रोपिज्म ऑफ द पार्टिकुलर ट्यूमर फॉर द स्पेसिफिक टिश्यू। जैसे हमने पहले बताया, मोस्ट जो मेटास्टेसिस है वो फर्स्ट कैपिलरी बेड में होती है जो अवेलेबल होता है टू द ट्यूमर, हेंस फ्रीक्वेंसी मेटास्टेसिस की लिवर में एंड लंग में होती है। मैनी ऑब्जर्वेशन हाउएवर सजेस्ट करती हैं कि नेचुरल पाथवे ऑफ ड्रेनेज डू नॉट होली एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटास्टेसिस। जैसे कि प्रोस्टेट, फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है वो प्रेफरेंशियली बोन में स्प्रेड होता है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा एड्रिनल ग्लैंड में, ब्रेन में भी, और न्यूरोब्लास्टोमा लिवर में और बोन्स में। इस तरह के ऑर्गन ट्रोपिज्म जो है ना वो रिलेटेड है फॉलोइंग मैकेनिज्म से। एक तो ट्यूमर सेल्स को अडेजन मॉलिक्यूल होते हैं जिनके लाइगेंड एक्सप्रेस होते हैं प्रेफरेंशियली एंडोथेलियल सेल ऑफ द टारगेट ऑर्गन पे। दूसरा, कीमोकाइंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है इन डिटरमाइनिंग द टारगेट टिश्यू फॉर द मेटास्टेसिस। जैसे मैनी कैंसर सेल्स एक्सप्रेस करते हैं कीमोकाइन रिसेप्टर CXCR4 जो इम्प्लीकेट हुआ है इन द एक्सट्रावाइजेशन ऑफ द सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ट्यूमर सच एज ब्रेस्ट कैंसर। और तीसरा ये कि कुछ केसेस में टारगेट टिश्यू में भी नॉन परमिसिव इन्वायरमेंट, अनफेवरेबल सॉइल होती है, सो टू स्पीक फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सीडलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो दे आर वेल वास्कुलराइज्ड, स्केलेटल मसल एंड स्प्लीन आर रेयरली द साइट ऑफ मेटास्टेसिस। इट मस्ट बी एडमिटेड हाउएवर कि although particular ट्यूमर प्रेफर करते हैं सर्टेन मेटास्टेटिक साइट को, द प्रिसाइज लोकलाइजेशन मेटास्टेसिस की प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती किसी इंडिविजुअल पेशेंट में विथ एनी फॉर्म ऑफ कैंसर। एविडेंटली मच टू द डिसमे ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट, मैनी ट्यूमर हैव नॉट रेड द रेलिवेंट चैप्टर ऑफ पैथोलॉजी टेक्स्ट बुक। although molecular mechanism colonization के unraveled, a consistent theme seems to be that tumor cells secrete cytokines, growth factors and proteases। ये secrete करते हैं जो एक्ट करते हैं ऑन द रेजिडेंट स्ट्रोमल सेल्स पे, साइटोकाइन, ग्रोथ फैक्टर, प्रोटीज, और ये स्ट्रोमल सेल्स पे एक्ट करके रेजिडेंट पे उनको बना देते हैं मेटास्टेटिक साइट हैबिटेबल फॉर द कैंसर सेल। With better molecular understanding of the mechanism of metastasis, the clinician ability to target them therapeutically will be greatly enhanced.